ऊपर का लेवल एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा जो निकल के आ रहा है 43,750 का, और नीचे का लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा जो निकल के आ रहा है 42,750 का। मतलब यहाँ पर हम लोग अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का यहाँ पर एक रेंज बन चुका है। इस रेंज को ब्रेक किए बिना हम लोगों को बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप देखोगे तो आज के दिन मार्केट ने इस हाई को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन ऊपर की साइड में सस्टेन नहीं हो पाया। कल के वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ था कि मार्केट में फ्रेश बाइंग भी होता है, तो मार्केट इनिशियली आपको अपसाइड का मोमेंटम दिखाएगा और फिर उसके बाद एट द एंड मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि आज के दिन एक्सपायरी था। तो एक्सपायरी के टाइम पे कोई भी फ्रेश पोजीशन को है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता, उसको जो है वो वहाँ पर क्लोज करने की कोशिश करेगा। तो अगर आप आज के दिन का मोमेंटम देखते हो तो आपको यहाँ पर क्लियर कर दिखाई देगा कि मार्केट ने किस तरीके का बिहेवियर हम लोगों को दिखाया हुआ है। तो आज के दिन इनिशियली मार्केट गैप अप के साथ ओपन हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ था कल के वीडियो में कि यूएस मार्केट में जो है वो वहाँ पर डेटा आने वाला है। तो इन्फ्लेशन का डेटा जो 4.9% के करीब आ चुका है वो 2 साल के लो के ऊपर आ चुका है। अभी इस इन्फ्लेशन डेटा का जो इम्पैक्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा तो वो यूएस फेडरल रिजर्व के पॉलिसी में देखने को मिलेगा। अगर इन्फ्लेशन का डेटा कम आता है तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, और अगर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ते तो मार्केट में जो पैसा है वो इजीली यहाँ पर घूमना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोगों को कहाँ पर ट्रेड करना पड़ेगा ये समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट आपके लिए लगा दिया है। ये बड़े कैंडल को हम लोगों को इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि ये गैप के ओपनिंग का इफेक्ट था। उसके बाद का अगर हम लोग मोमेंटम देखेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर क्लियर कट एक रेंज बाउंड जोन देखने को मिल चुका है। यहाँ से एक वन साइडेड मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिला था। पहले मैं आपको ओपन इंटरेस्ट के डेटा के साथ बताना चाहता हूँ। ओपन इंटरेस्ट का डेटा अगर आप देखते हो तो कल फ्राइडे है, फ्राइडे के दिन नया एक्सपायरी वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है वो न्यू एक्सपायरी वाला कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव हो जाता है। तो उस केस में हम लोगों को यहाँ पर देखना पड़ेगा कि किस तरीके का ओपन इंटरेस्ट का डेटा मंथली सीरीज में बना हुआ है। तो मंथली सीरीज का डेटा हमें ये इंडिकेट करता है। तो कल के दिन मार्केट अगर नीचे मिल जाता है तो हम लोग बाय ऑन द डिप्स का रणनीति अपनाएंगे। तो बाय ऑन द डिप्स में क्या हो जाएगा, जब भी मार्केट नीचे आ जाएगा हम लोगों को सपोर्ट लेवल के ऊपर एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी अगर मिल जाता है तो उस अपॉर्चुनिटी के लिए हम लोग कल के दिन प्ले कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट का डेटा इस तरीके से बना हुआ है। तो हम लोगों को यहाँ पर देखना पड़ेगा कि नीचे की साइड में सपोर्ट का लेवल कहाँ पे निकल के आ रहा है। तो जब भी हम लोग 15 मिनट चार्ट के ऊपर देखते हैं तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट जो था वो मार्केट ने इनिशियली जो डाउनफॉल दिखाया था वो प्रीवियस हाई के करीब आके यहाँ पर नीचे में कैंडल क्लोज हो चुका है। तो कल के दिन हमारे लिए 43,412 का जो लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। और ऊपर की साइड में अगर हम लोग रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं तो ऊपर की साइड में ये वाला लेवल जो है वो हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। वो लेवल निकल के आ रहा है 43,647 का। तो ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल हम लोगों को मिल चुके हैं। मार्केट अगर इन बिटवीन रहता है तो यहाँ पर मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, तो यहाँ पर हम लोग ट्रेड को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे लिए बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कब मिलेगा, जब मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करेगा। तो उस केस में हम लोग 43,600 का जो कॉल है वो 43,600 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा यहाँ पर मार्केट जो भी कुछ स्विंग लो बनाएगा हम लोग उसको स्टॉप लॉस की तरह कंसीडर करेंगे। और ऊपर की साइड में ये जो हाई हमारे लिए बन चुका है 43,750-60 के करीब का, वो हमारे लिए एज ए पहला टारगेट की तरह काम करेगा। मतलब 120 से लेके 130 पॉइंट के बीच में हम लोगों को यहाँ पर टारगेट देखने को मिल सकता है। मार्केट अगर नीचे आता है तो नीचे इमीडिएटली सेल करने के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। अगर वो यहाँ पर नीचे वाले लेवल पर कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन का पैटर्न बनता हुआ दिखना चाहिए, तभी हम लोग वहाँ पर बाय ऑन द डिप्स का रणनीति अपना सकते हैं। अगर मान लो कि कल के दिन मार्केट जो है वो मार्केट गैप अप के साथ खुलता है तो इमीडिएटली हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। गैप अप के साथ खुलने के बाद मार्केट नीचे आता है, यहाँ पर कोई हैमर कैंडल पैटर्न या इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बनाता है, तो दोबारा इस केस में हम लोग 43,700 का जो कॉल है वो 43,700 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस यहाँ पर नीचे जो भी लो बना रहेगा वो हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पर इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो लॉजिक एकदम सिंपल है। मार्केट ने पहले 2 बार इस रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट किया हुआ है, तो अगर ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करके गैप अप के साथ ऊपर ओपन हो जाएगा तो ये रेजिस्टेंस लेवल एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये प्राइस एक्शन का बहुत ही सिंपल और बेसिक और फंडामेंटल कंसेप्ट है, बस उसी कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। मार्केट में सेलिंग का अपॉर्चुनिटी कब डेवलप हो सकता है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हम लोगों को दिखाई देगा कि मार्केट यहाँ पर अपसाइड का मोमेंटम दिखा रहा था, लेकिन हम लोगों ने जानबूझकर इस लेवल का यूज नहीं किया, क्योंकि मार्केट जो है वो डेली चार्ट के ऊपर रेंज बाउंड मोमेंटम में बना हुआ है। तो जिनको एग्रेसिवली ट्रेड करना है वो इस लेवल के नीचे अगर मार्केट आता है, मतलब 43,412 के नीचे अगर मार्केट आता है तो उस केस में 43,400 का जो पुट है वो 400 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। यहाँ पर बाय करते समय हम लोगों का जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी आपको यहाँ पर कम रखना पड़ेगा, क्योंकि डेली चार्ट के ऊपर हम लोगों को जो ट्रेंड मिल रहा है वो डेली चार्ट के ऊपर का ट्रेंड अपसाइड का है। और अगर इंट्राडे में हम लोगों को डाउन साइड का सिग्नल मिलता है तो वो एक करेक्टिव वेव रहता है। करेक्टिव वेव का ये मतलब होता है कि मार्केट अगर इस रिदम में चल रहा है तो इस रिदम में चलते समय ये हमारा जो है वो इंपल्स वेव रहता है और ये हमारा करेक्टिव वेव रहता है। तो करेक्टिव वेव में जनरली गिरावट हम लोगों को कम देखने को मिलती है, तो यहाँ पर क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट हम लोगों को लेना पड़ता है। तो उस तरीके का अगर क्विक मोमेंटम मिलेगा तो इस वाले ट्रेड को कम क्वांटिटी के साथ आप कर सकते हो।